हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सेमेस्टर 6 का जो भी सिलेबस हैगा, आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट हैं, बिजनेस एनालिटिक्स का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एंड जीएसटी एंड कस्टम लॉ का जो सब्जेक्ट है, उनका तीनों का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या-क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, क्या-क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो को और देखेंगे इस कंप्लीट सिलेबस को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है हमारा बिजनेस एनालिटिक्स का सब्जेक्ट। तो इसके अंदर देखिए आपका क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले आपकी यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। इसके अंदर आपको डेटा एंड डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस, क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक्स इन बिजनेस, टाइप्स ऑफ डेटा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, स्केल, बिग डेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा एंड चैलेंजेस इन डेटा एनालिटिक्स, ये कंटेंट कवर करना है। फिर यूनिट नंबर 2 है आपकी डेटा प्रेजेंटेशन, समराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन यूजिंग स्प्रेडशीट्स। तो इसके अंदर आपको डेटा प्रिपरेशन एंड क्लीनिंग, शॉर्ट एंड फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट टू कॉलम, रिमूविंग डुप्लीकेट, डेटा वैलिडेशन, आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स इन डेटा, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन मैट्रिसेस, मूविंग एवरेजेस, फाइंड द मिसिंग वैल्यू फ्रॉम डेटा, समराइजेशन, विजुअलाइजेशन, स्कैटर प्लॉट, लाइन चार्ट, हिस्टोग्राम एटसेट्रा, पाइवट टेबल्स, पाइवट चार्ट एंड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, ये सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी यूनिट नंबर 3, गेटिंग स्टार्टेड विद आर। इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन टू आर, एडवांटेजेस ऑफ आर, इंस्टॉलेशन ऑफ आर पैकेजेस, इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम स्प्रेडशीट फाइल्स, कमांड एंड सिंटैक्स, पैकेज एंड लाइब्रेरीज, डेटा स्ट्रक्चर इन आर वेक्टर्स, मैट्रिसेस, एरे, लिस्ट, फैक्टर, डेटा फ्रेम्स, कंडीशनल एंड कंट्रोल फ्लोज, लूप्स, फंक्शंस एंड अप्लाई फैमिली, ये सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है। यूनिट नंबर 4 है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर आपको इंपोर्टिंग डेटा फाइल, डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग चार्ट्स, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, बॉक्स प्लॉट, लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉट एटसेट्रा, डेटा डिस्क्रिप्शन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, कोवेरिएंस, कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये सारी चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 5 है हमारी प्रिडिक्टिव एंड टेक्सचुअल एनालिटिक्स। इसके अंदर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, कॉन्फिडेंस एंड प्रिडिक्शन इंटरवल, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, हेट्रोस्टेडिसिटी, मल्टीकोलिनियरिटी, बेसिस ऑफ टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस, सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन एंड चैलेंजेस, इंट्रोडक्शन टू टेक्सचुअल analysis using R, method and technique of textual analysis, text mining, categorization and sentimentation analysis, ये सारी चीजें हमें कवर करनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा, ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया जो मेन सब्जेक्ट है बीकॉम सेमेस्टर 6 में। नेक्स्ट हैगा हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सब्जेक्ट। इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सब्जेक्ट के अंदर यूनिट नंबर 1 है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर करनी है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एजेंसी थ्योरी, स्टीवर्डशिप थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी, रिसोर्स डिपेंडेंसी थ्योरी, मैनेजरल हेगमनी थ्योरी, मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आर्ट ऑफ गवर्नेंस एज पर कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, ये सारी चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 2 है रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसमें बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टर, रोल ऑफ बोर्ड, बोर्ड कमेटी एंड देयर फंक्शन, इनसाइडर ट्रेडिंग, विशल ब्लोइंग, shareholder activism, role of institutional investor, class action suits, CSR and corporate governance, concept of Gandhian trusteeship, ये सारी चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3, ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड इंटरनेशनल कोड। इसके अंदर हमें बीसीसीआई यूनाइटेड किंगडम, मैक्सवेल यूनाइटेड किंगडम, एनरॉन यूएसए, वर्ल्ड डॉट कॉम यूएसए, विवेंदी फ्रांस, लेमेंस ब्रदर, सर एड्राइन कैडबरी कमेटी 1992, एसओएक्स 2002, ओईसीडी
प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये सारी चीजें हमें कवर करनी है यूनिट 3 में। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। इसके अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया, कुमार मंगलम बिरला 1999, एनआर नारायण मूर्ति कमेटी 2005, रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन एलओडीआर जिसे कहते हैं 2015, एंड उदय कोटक कमेटी 2017। ये सारी चीजें हमें कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 5, कॉर्पोरेट फेलियर्स एंड स्कैम्स इन इंडिया। इसके अंदर सत्यम कंप्यूटर सर्विस लिमिटेड, किंगफिशर एयरलाइंस, पीएनबी हीस्ट, आईएल एंड एफएस ग्रुप क्राइसिस, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, कॉमन गवर्नेंस, प्रॉब्लम इन वेरियस कॉर्पोरेट फेलियर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये सारी चीजें हमें कवर करनी है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड मेन सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट इज जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम लॉ। ये थर्ड सब्जेक्ट है। इसमें यूनिट नंबर 1 है स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जेम्पशन। इसमें हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बिफोर जीएसटी, रेशनल फॉर जीएसटी, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी नेटवर्क, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। ये सारी चीजें कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 2, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। इसमें स्कोप ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई, कंपोजिशन लेवी स्कीम, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये सारी चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 3, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें एलिजिबल एंड इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, अपॉर्चनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टैक्स क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये सारी चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 4 इज टैक्स इनवॉइस, रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। इसके अंदर टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट, ई वे बिल्स, रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स। ये सारी चीजें कवर करनी है। यूनिट नंबर 5 इज कस्टम लॉ। इसमें बेसिक कंसेप्ट, टेरिटोरियल वाटर एंड हाई सीज, टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड इट्स वैल्यूएशन। ये सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है दोस्तों, तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आने वाली हैं। तो होप तो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।